चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भीत ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं, वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि
और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एक मात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूप मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एक मात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया कम कलंक डेवी अपाल तौजे परू ते परम पुड़वी सब कर्म मल्लिका नाश करवरु
प्राप्त कर निजो आत्मा, जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरो हरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम अध्यात्म ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा का द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है। जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 88 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है कि सम्यक दृष्टि जीव जो है सुगति को पाता है। क्यों प्राप्त कर लेता है? सुगति यानी मोक्ष गति। सुगति तो मोक्ष है क्या? बाकी चार गतियां तो घूमने फिरने की हैं, समझ में आए? वे कुगति हैं, वे सुगति नहीं है। समझ में आया भैया? और जिस अपेक्षा से मनुष्य गति और देव गति को सुगति कहा गया है, उसे उस अपेक्षा से समझ लेना। वास्तव में तो सुगति क्या है? मोक्ष है, पंचम गति है, वही वास्तव में सुगति है। और सम्यक दृष्टि को प्राप्त हो जाती है। क्योंकि सम्यक दृष्टि ने क्या किया है? अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय को परद्रव प्रभाव और पर्यायों से भी विमुख करके अंदर चेतन भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित है, उससे उसने अपना संबंध जोड़ दिया। किसका जोड़ दिया? शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध द्रव्य के साथ जुड़ जाने का नाम ही वास्तव में सम्यक दृष्टि है। और वह आत्मा ही अल्प काल में मोक्ष को प्राप्त करने वाला है। ये हमारी गाथा का मूल विषय है। अब गाथा का पाठ करते हुए अपन अपने विषय पे भी आएंगे। जो जीव सम्यक दृष्टि दुर्गति गमन ना कवौ करे, यदि करे भी ना दोष पूरब कर्म कोई क्षय करे। सम्यक दृष्टि जीव दुर्गति को गमन कभी नहीं करता है। क्या? दुर्गति में नहीं आता है। दुर्गति यहाँ कही गई है त्रियंच गति और नरक गति है। सम्यक दर्शन का ऐसा प्रताप रहता है। और यदि करे भी तो कहते हैं करे भी तो कुछ हानि नहीं है उसे। क्या?
मिथ्यात्व अवस्था में बंद कर लिया राजा श्रेणिक ने। वे नरक गति में चले गए, बाद में उन्हें सम्यक दर्शन हो गया। अब वहां भी वे क्या है, सब हो रहा है, बाहरी क्रियाएं सब हो रही हैं, जैसी सामान्य नारकियों की होती है ना, वैसे सम्यक दृष्टि के साथ में भी हो रही हैं। देखिए दृष्टि का अंतर आ गया, वहां क्या हो गया है। हाँ, सामान्य नारकी क्या, एक दूसरे को मारेंगे, क्या पानी नहीं मिलेगा उन्हें, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, उसे भी नहीं मिलेगा। क्या सामान्य क्रिया मिथ्या दृष्टि की होगी, है सम्यक दृष्टि की बस दृष्टि बदल गई है, तो वो क्या है, अंदर में क्या परिणामों में मिथ्या भाव चला गया, विपरीत मानता छूट गई सम्यक दृष्टि की, तो वो संबंधित सुख तो अवश्य मिलता ही रहता है। विपरीत मानता छूट गई, सच्ची मानता हो गई, अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं तो अनंत शक्तियों से भरा हुआ भगवान आत्मा हूँ, तो मिथ्यात संबंधी पाप चला गया, समझ में आया, और द्रव्य स्वभाव दृष्टि में आ गया, तो उसका वो आनंद लेता रहता है। तो कहते हैं मिथ्या सम्यक दृष्टि जीव जो है, भले ही नरक में रहे, क्या भले ही खूब मार रहा है, पीट रहा है एक दूसरे को, नारकी क्या करते हैं, सम्यक दृष्टि, हाँ सम्यक दृष्टि भी मारेगा पीटेगा, क्या कहा, और उसके ऊपर भी कैसे लोग मारेंगे पीटेंगे, समझ में आया भैया, लेकिन उसकी दृष्टि फिर गई बिजली, दृष्टि अपने द्रव स्वभाव की है, बस इतना अंतर है। अब चाहे वो सम्यक दृष्टि बाय कहानी है, अगर हम तो यहाँ भी, यहाँ मनुष्य पर्याय में रहेंगे तो भी अपनी आत्मा का आनंद लेते रहेंगे, और देव गति में जाएंगे तो भी हम अपने आत्मा का आनंद लेंगे, हमें क्या दिक्कत है, हमें। इसीलिए कदाचित अगर सम्यक दृष्टि जी है मिथ्यात अवस्था में नरक आदि अतिरिक्त आदि को बंद कर भी ले, तो भी वह कैसे में वहाँ कोई हानि होने वाली नहीं है, क्योंकि वह श्रद्धा का आनंद तो, सम्यक श्रद्धा का आनंद तो हर समय लेता ही रहता है, इस अपेक्षा से उसे कोई हानि नहीं है। और उल्टे क्या करता है, उल्टे पूर्व कर्म, पूर्व अज्ञान अवस्था में जो उसने कर्म बांधे थे, वे कर्मों की और उल्टी निर्जरा और होती है, क्या होती है भैया, हाँ देख लो आप, श्रद्धान का बल कितना गजब का है, सम्यक दृष्टि के लिए एक आता समर्पित है। आप ये समझिए सम्यक दर्शन का कितना महत्व है। हम्म? अब देखिएगा आज के पॉइंट पर अपन आएंगे, देखें आप 166 पे आ जाएं। कल अपन ने यह बात समझी थी कि सम्यक दृष्टि जीव है, अन्य आचार्यों ने भी सम्यक दृष्टि की महिमा को बताई है, कि सम्यक दृष्टि तो वास्तव में है जो है खेवटिया है, कर्णधार है, क्या ऐसा संबंधबद्ध आचार्य देव ने भी रतनकरण सराफकाचार्य जी में लिखा है कि सम्यक दृष्टि को उसकी स्वसन्मुखता की चलती धारा का कर्णधार कहा है, क्या कहा है माता जी, सम्यक दर्शन की महिमा वहां रतनकरण सराफकाचार्य कर्णधार कहा है, स्व से लिखा नहीं, उसकी स्वसन्मुखता सम्यक दृष्टि को, क्या है, सम्यक दृष्टि यानी ज्ञानी, ज्ञानी को उसकी स्वसन्मुखता की चलती धारा का कर्णधार कहा है। वो संसार समुद्र से पार होने वाला है, जैसे कोई जो है नौका में बैठ जाए, इस पार से इस पार से उस पार चला जाता है, नहीं, ऐसे ही सम्यक दृष्टि की द्रव स्वभाव की दृष्टि होने इसके कारण से स्वसन्मुखता की चलती हुई धारा, क्या चलती हुई धारा क्या है, अतीन्द्रिय आनंद की धारा चलती है, देखो गजब है, वो अतीन्द्रिय आनंद की धारा ही उस जीव को कहा है संसार से पार लगा देती है, फिर क्या कहा, अब ये काम आप भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे आपको वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना है, माँ जनवाणी माता के लिए द्वारा शरीर है, अंदर 8 कर्मों की रचना है, और रागादिक परिणतियां हैं, वो अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा शुद्धात्मा है, इनका वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कर लीजिए, कि शरीर जानने देखने की शक्ति से रहित है, अंदर 8 कर्मों की रचना वे भी जानने देखने की शक्ति से रहित हैं, और ये रागादिक परिणतियां वे तो क्षणभंगुर तत्व हैं, हर समय नई नई उत्पन्न होती है चली जाती हैं, इन तीनों में
वो अंदर चेतने सर भगवान आत्मा शुद्ध आत्मा है, वो स्थायी वस्तु है। अरे कभी विचार करते हो भगवान, इस शरीर के अंदर स्थायी चीज कौन सी है बोलो माता जी? है कब विचार करेंगे अपन, कब अपनी आत्मा का आनंद लेंगे भैया? शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कहियो कीट लू कर विचार तो पाऊं। समय और ये काम नहीं किया तो मनुष्य पर कितनी बड़ी स्थिति पे आ गए हमारा। समय अनंत काल बाद ये जिनेन्द्र परमात्मा माँ जनवाणी माता मिलती है भगवान है। जैन कुल भी मिल गया, माँ जनवाणी माता का समागम भी मिल गया। ये उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पुण्य का उदय है। और जिनवाणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराने वाले भी मिल गए। क्या भगवान! और फिर भी हम अपना काम नहीं कर पाए। तो पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा में यही कहा जा सकता है कि दरिद्री को चिंतामणि रतन के दर्शन कराएं, और वह ना करे तो उसके अभाग की महिमा हमसे नहीं कही जाती है। ऐसे अनादि काल का भटका हुआ जीव जिन्हें देव परमात्मा मिले, माँ जनवाणी मिली, तत्व की बातें सुनने को मिल रही हैं, और फिर भी अपना काम नहीं करता है तो जैसे कोड़ी को अमृत पान कराए और वह उसका सेवन ना करे तो। सुनील भैया, ये काम करने लायक है। हम्म? तो कर्णधार का, क्योंकि सम्यक दृष्टि की अंदर में उसने कहा स्व सन्मुखता की चलती धारा का कर्णधार का क्या कहा? कल का विषय ध्यान आ गया माता जी? उदाहरण वगैरह सब दिए थे, वो अब होगी बात है, ये बात समझने की है। सम्यक दृष्टि की देखा, सम्यक दृष्टि को उसकी उसकी यानी अपने चेतन स्वभाव की स्व सन्मुखता की चलती धारा का कर्णधार है। क्या है? हाँ, उपयोग उसने अंतर्मुख कर लिया, समझिए आप। और जब उपयोग अंदर होता है, तो उपयोग अंदर जब हुआ, जब चेतन भगवान आत्मा से उपयोग ने संपर्क जोड़ दिया, तो वो आत्म वस्तु तो अत्यंत्रीय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। क्या है? तो वे शक्तियां जो द्रव्य के अंदर विद्यमान थी, उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है, उसे कहते हैं चलती धारा का कर्णधार। क्या? वंदना, समझ में आ गई बात? क्या भगवान! अरे अनंत शक्तियां व्यक्त हो गई भैया। अनंत शक्तियां जो द्रव्य के अंदर थी, वे पर्याय में व्यक्त हो गई। उसको कहते हैं चलती धारा का कर्णधार। वो अब जीव जो है संसार सागर से पार हो जाएगा, यानी स्वानुभव के द्वारा ही आत्मा इस संसार सागर से पार हो सकता है। इसीलिए हमें संसार से पार होना है, तो सबसे पहले स्वानुभव की कला सीखो। है भगवान! स्वानुभव की कला, अपने आत्मा का आनंद की कला, ये अद्भुत कला है। ये कला ही जीव को 4 गति 84 लाख योनियों के दुखों से मुक्ति दिलाती है। इसीलिए सम्यक दर्शन की अद्भुत महिमा आचार्यों ने गाई है। अब देखिएगा, आज का चलता हुआ विषय पे आएंगे। 7 लाइनें हैं, शांति से अपन पढ़ेंगे, है अपने पास टाइम। सम्यक दृष्टि संसार की तरफ पीठ रखता है, अर्थात विकल्प आदि के प्रति उपेक्षा भाव रखता है, और निर्विकल्प स्वभाव की अपेक्षा रखता है। जैसे मक्खी जैसा चौइंद्री प्राणी भी शक्कर में मिठास है तो वहां से खिसकती नहीं, और फिटकरी के ऊपर कभी बैठती नहीं, वैसे ही आत्मा शक्कर के समान अतीन्द्रिय आनंद का रसकंद ढेर है। वहां जिसकी दृष्टि पड़ी, उस सम्यक दृष्टि की दृष्टि वहां से खिसकती नहीं। कहा भी है, चाखे रस करी छूटे, एक बार रस चखने के बाद वह कहाँ से छूटे। धर्मी ने अतीन्द्रिय आनंद का रस चखा है,
अब उसे देवता भी आकर कहें कि इसमें रस नहीं, तो भी ज्ञानी कहते हैं कि मैंने तो अनुभव किया है। ज्ञानी को अपने अनुभव में शंका नहीं पड़ती, उसमें अंतर नहीं पड़ता। अब देखिए 7 लाइन है, अब मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, एक एक शब्द का आप देखिए कितनी गजब की बातें हैं। माधुरी 166 पे आ गए। चलता विषय अपना। सम्यक दृष्टि संसार की तरफ पीठ रखता है। क्या रखता है? अभी बता रहे हैं, सुनो शांति से। हाँ, क्या? सम्यक दृष्टि यानी ज्ञानी, जिसको अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हुई है, सब उसको बोलते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी। तो कहते संसार, सम्यक दृष्टि संसार की तरफ पीठ रखता है। तो उन्होंने खुलासा किया, अर्थात विकल्प आदि के प्रति उपेक्षा भाव रखता है। क्या माता जी? देखो आपको समझाते हैं। ये शरीर है, चित्र में देखना, चित्र बहुत बढ़िया बन गया। आप हमारे आपके पुण्य के उदय से ध्यान रखिएगा। ज्यादा अगर शास्त्र ना पढ़ पाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस चित्त का ही भाव वासन कर लीजिए आप, बस नैया तर जाएगी। हाँ, द्वाद संग का सारे चित्र के अंदर मैंने उतारा है। ये शरीर है ऑरेंज कलर का, चित्र में ब्लैक कलर की 8 कर्म है, ज्ञान वर्णादि 8 कर्म है। अंदर जो मुंह राख दी तो टेंशन वाली पर्याय। कौन सी पर्याय? न बैठे बैठे टेंशन ही टेंशन, टेंशन टेंशन, बैठे कायले बैठे भैया टेंशन में। उसको बोलते हैं आश्रम तत्व। सब उसको बोलते हैं विकल्प, राग सहित विकल्प। आगे बात समझ में? फिर आपको यहाँ चित्र से यहाँ से यहाँ पे पढ़ के बताऊंगा। और उस राग के पीछे, बिल्लू के पीछे देखिए, वो अंदर जो शुद्धात्म वस्तु है वो आप और हमें कौन है? अपनी पहचान समझ में आ गई। शरीर है सो आप नहीं हो, कर्म है सो आप नहीं हो, ब्लू कलर जो रागादिक पंडितियां विकल्प हैं वे आप नहीं हो। और अंदर जो शुद्धात्म वस्तु अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विभोध शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति, एक नहीं अनंत शक्तियों का पिंड व शुद्धात्मा है। समझ में आ गया भगवान? अब आपको अपना उपयोग, जो किरणें दिख रही नहीं आपको व्हाइट कलर की, बाहर दिख रही ना किरणें, वो जो व्हाइट कलर की किरणें हैं, वो शुद्ध ज्ञान है। वो क्या है? हाँ समझो भैया। अब वो शुद्ध ज्ञान की पर्याय जो है ना, वो भारी भार अनादि काल से ऐसी भारी भार जा रही है। कहाँ जा रही है? अब वो शुद्ध ज्ञान की पर्याय में सच्चा ज्ञान किया माँ जनवाणी माता के द्वारा, उस अज्ञानी ने क्या किया? अब शुद्ध ज्ञान की पर्याय का प्रभाव इधर आया। किधर आया? स्व सन्मुख की तरफ आया। कहाँ आया माता जी? हैं? अब वो सब को छेदता भेदता हुआ आ रहा है। शरीर पे से भी दृष्टि हटाई उसने, समझ में? कर्म पे भी दृष्टि हटी, राग से भी दृष्टि हटी, और एक समय की पर्याय से भी दृष्टि हटाता हुआ वो ज्ञान अंदर शुद्धात्मा के सन्मुख होके काम करता है। क्या कर रहा है? उसको बोलते हैं सम्यक दृष्टि। ये काम किया है सम्यक दृष्टि ने। है? अब आप 24 घंटा 24 घंटा, 24 घंटा तो क्या 1-2 घंटे भी भगवान की पूजा भक्ति कर लेते हो, इसी में समझते कि सब हमारा संसार पार हो जाएगा। 3 काल तुम 24 घंटा ही भगवान की पूजा करो ना, तो अभी तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। हाँ, और तुम 1 सेकंड भी अपने भगवान आत्मा की तरफ देख लोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे ध्यान लगवाता हूँ 7-8 मिनट, ऐसे ही नहीं लगवाता हूँ। और एक समय भी आपका उपयोग वहां ज्ञान की पर्याय ठहर गई ना, तो काम हो गया तुम्हारा। समझ में आ गया भगवान? सुनील भैया समझ में आ रही है बात? करत करत वो अभ्यास से जन्मत होत सुजान, रस्सी आवत जात पर सिल पर पड़े निशान। कोई ऐसी व्यक्ति ध्यान, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, ध्यान वे नहीं करते हैं जिन्हें कसाई की तीव्रता होती है ना। क्या? हाँ समझ लीजिए, जिन्हें परिणामों में कसाई की तीव्रता होगी वे तुम्हारे सामने बैठ ही नहीं सकते हैं। आप इसमें नहीं बैठ सकते हैं, क्यों? उनका उपयोग लगेगा नहीं। तो समझ लीजिए आप, कसाई की मंदता वाला,
हाँ, उसमें कसाय की मंदता होती है। तो जो हम आपको यहाँ से वचन बोलते हैं, आपका उपयोग अगर उधर चला गया, एक सेकंड भी, अरे सेकंड के असंख्यात भाग भी अगर उपयोग द्रव्य स्वभाव से अवलंबन ले लिया, तो समझ लो संसार पार हो जाएगा। आई समझ में? अब देखो इसका भाव समझाते हैं आप। सम्यक दृष्टि संसार की तरफ पीठ रखता है। पहले तो पीठ रखने की बात आ गई, अब उसका खुलासा किया। पीठ का मतलब क्या? अर्थात विकल्प आदि के प्रति उपेक्षा भाव रखता है। यानी सम्यक दृष्टि जीव है, अभी उसकी पर्याय में राग विद्यमान है, नाना प्रकार के विकल्प भी हैं। समझ में आई माता जी? अगर ऐसा मानोगे कि सम्यक दृष्टि को विकल्प नहीं होते हैं, राग नहीं होता है, तो वो अरियंत परमात्मा होगा, या फिर उसे उसका श्रद्धान ही झूठा है। समझ में आ गया? अभी सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में राग अभी विद्यमान है, पर वो राग को अपना नहीं जानता है, अपना नहीं मानता है, राग की तरफ देखता ही नहीं है। क्या भगवान? ज्ञान क्या काम कर रहा है इस समय समय दृष्टि का? राग तो है। जैसे हम जो है पीछे जो का चित्र के पीछे पीठ है, क्या है, और हम आपके सन्मुख होकर बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऐसे ही जो है सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में राग तो विद्यमान है, पर वो राग को नहीं देखता है, द्रव्य स्वभाव को देखता है। इसको बोलते हैं पीठ दी है। क्या किया है? यानी इग्नोर कर दिया है। क्या कर दिया है? राग का अस्तित्व पर्याय में है ज्ञानी के, पर वो राग की तरफ पीठ दिए हुए है, क्योंकि वह द्रव्य स्वभाव की तरफ देख रहा है। तो राग की तरफ पीठ हो गई, और द्रव्य स्वभाव के सन्मुख उसका काम पर्याय काम करती है। और राग ही तो वास्तव में संसार है भगवान। क्या है? ये स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा, ये आत्मा के संसार नहीं है। इनमें जो अपनापन है, इन्हें जो आपने अपना मान रखा है, तो ये मानता मिथ्यात, यही तो संसार है ना। राग संसार है। क्या है? अंदर आत्मा की पर्याय में जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, वो आत्मा का संसार है। आपका संसार स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा नहीं। आप कौन हो? सुनील भाई बोलो। हाँ, आत्मा हो तो तुम्हारा संसार कहाँ होगा? आत्मा की पर्याय में होगा, हमारी पर्याय में होगा। तो हमारी पर्याय मोह राग द्वेष वही संसार है। समझ में आया भैया? मानता समझ में आ गई है? अब वह ज्ञानी ने क्या किया? उस राग विकल्प आदि के प्रति उपेक्षा भाव, क्या है, बड़ी मार करतार की चित से देव उतार। नहीं आई समझ? दोबारा से सुनील भाई, व्यवहार से पूछता हूँ, समझ गया? व्यवहार से उत्तर देना है। हाँ, बड़ा लफड़ा जफड़ा है। आपके कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है, बराबर है। तीन बच्चे हैं, ठीक है नहीं? और तीन बच्चे ऐसे हैं, उसमें एक बच्चा ऐसा है, अच्छा है, तीन बच्चे हैं, तो मोह राग द्वेष तीन ही हो गए भगवान। अरे, ये भी अच्छी बात है आपने, हैं? तो मोह राग द्वेष तीन मान लो भगवान। ठीक है कि नहीं भगवान? अब ये तीनों जो बच्चे हैं, क्या कह रहे हैं, उसमें मान लीजिए एक बच्चा आपका ऐसा है, बड़ा वाला बच्चा है, वो किसी की सुनता नहीं है। क्या है? वो किसी की नहीं सुनता है। लाख बार समझाते हैं सुनील भाई, अरे भाई तू मंदिर जाया कर, भगवान की पूजा किया कर, पंडित जी साहब का प्रवचन चलता है, अभी तेरी शादी भी करना है, तो तेरा परिचय भी होगा। पर वो एक नहीं सुनता है। और रोज ही ना आप समझाते हो भाई, और वो तुम्हारी बात मानता नहीं है। तो अभी क्या करना? डंडा उठाओ पीटो भाई। अरे, ये सुधारने का तरीका है क्या? क्यों भैया? पिटाई करो, रोज लड़ाई झगड़ा करो, क्यों? मानते ही नहीं है, मानते ही नहीं। अरे अच्छी बात कर रहे हो, नहीं मान रहे हो तो कोई बात नहीं। तुम एक काम करो कि तुम अपने उसे चित्त से उतार दो। क्या करो? नहीं आई समझ? तुम अपने उसे मन में मत बसाओ, ये मेरा लड़का ही नहीं है। क्या है? नहीं मानना है, छोड़ दो, इससे मेरा संबंध खत्म है। मन ही मन में करने। समझ में आ गई बात भगवान?
और कछु नहीं करना तुम्हें। मन ही में, ज्ञान में ही तो प्लस कर रखा था ना आपने। तो ज्ञान में ही तो माइनस करना है ना। लड़का लड़काई में रहेगा तो ज्ञानी यही तो करता है ना। ये विकल्प राग आदि परिणतियां हैं, उसको अपने चित्त से, मन से उतार दिया है। पर राग तो है, लड़का तो घर में ही रहता है। अभी क्या है, अब आपने समझाना बंद कर दिया। क्या किया, बहुत समझाया पर मानते ही नहीं है। अब आपने क्या किया, कुछ नहीं, चुपचाप अपने शांति से अपने मंदिर आ गए। ना उससे बोलना, ना उससे चालना। वो समझ जाएगा। क्या समझ जाएगा, कि यार पिताजी की हम बात नहीं मान रहे हैं, पिताजी हमसे नाराज हैं, क्या मानेगा। यही समझेगा कि नहीं समझेगा। रोज ना समझाते तो नहीं समझ रहा। अब अपने आप समझ गया वो। क्या हो गया, आपने उपेक्षित उपेक्षा कर दिया। लड़का तो घर का घर में ही रहा, लेकिन अंदर हमें क्या है, आपको भी शांति हो गई। छोड़ो ना, कहाँ दिक्कत में पड़े हुए हैं। समझे, तो आपने मन से उतार दिया। मन में ही तो बैठाला हुआ था ना। तो लड़का लड़के ही में आपने उपेक्षित कर दिया। ऐसे ही ज्ञानी की पर्याय में जो रागादिक परिणतियां तो हैं, उसने क्या किया है, उनके प्रति उपेक्षा कर दी है। क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है, देखना ही बंद कर दिया है। क्या है? उन्हें अपना जानना मानना तो उसने छोड़ ही दिया था। और जो रागादिक परिणतियां बची ज्ञानी जीव की, उनकी भी उपेक्षा करता हुआ। और अपेक्षा किसकी है, तो पढ़ो नीचे क्या लिखा है, विकल्प आदि के प्रति उपेक्षा भाव रखता है और निर्विकल्प स्वभाव की अपेक्षा रखता है। क्या है, दोनों एक साथ रहती है माता जी। हाँ, क्या कह रहे हैं, मेरा तो सब कुछ, मेरा भगवान आत्मा है, उसको पूरा समर्पित हुआ है। क्या हुआ है, तो रागादिक परिणति खत्म हो रही, हमने कहा है, पर उपेक्षित भाव से रहती हैं। तो राग में क्या लेना, अरे पाप के परिणाम भी ले लेना, पुण्य के परिणाम भी ले लेना। तो राग तो दो प्रकार का कहा ना भगवान ने, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिक्रय के परिणाम वे अशुभ राग हैं। और भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के परिणाम विश्व राग हैं। और दोनों के प्रति उसने नाता तोड़ दिया। जिन पुण्य पापो नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, दिन ही विधि आवत रोके, संबर लय सुख अवलोक। अरे भरत जी घर में ही बैरागी, अरे गजब, तुम भी रह सकते घर में बैरागी जैसे। भरत जी रह सकते तो तुम नहीं रह सकते। क्यों भैया, हर जीव रह सकता है, पर ये कला जिसके पास में होती है, हर जीव जो है संसार में रहे, पर संसार मेरे में नहीं है। विरागादिक परिणतियां के प्रति उपेक्षा भाव बरतता है। क्या है, और हम क्या करते हैं माता जी, अभी तो शरीर से ही दृष्टि नहीं हट रही है। शरीर है सो मैं, सो इसको सजाने में लगे रहते हो। और फिर शरीर को तुमने जब अपना मान लो, अपने सुनील भैया, तो ये मकान कौन को है ये, जिसकी आपने रजिस्ट्री कराई है, हैं? और ये स्त्री पुत्र जो बच्चे वगैरह, ये भी मेरे। जब तुमने यहीं से नाता तोड़ दिया, अरे यहीं से क्या नाता तोड़ दिया, ज्ञानी ने तो उन विकल्प रागादिक से भी नाता तोड़ दिया है। आत्मा का संसार तो आत्मा का विकारी भाव है, और ज्ञानी ने उन विकारी भाव से भी नाता तोड़ दिया और अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ दिया। ये बात इस लाइन से निकली है। समझ में आ गई बंदना। कहते हैं विकल्प आदि के प्रति उपेक्षा भाव रखता है, यानी विकल्प है तो, बच्चा घर में है तो, लेकिन उसके प्रति उपेक्षित रहते हैं। क्या है, ये सबसे बड़ी मार है। हाँ, और निर्विकल्प स्वभाव अपना भगवान आत्मा, देखो वो देखो चित्र में शुद्धात्म वस्तु है ना, वीतराग आनंद स्वरूप निर्विकल्प स्वरूप है। और तुम्हें पर्याय में निर्विकल्पता लाना है, तो निर्विकल्प स्वरूप भगवान आत्मा की दृष्टि करो। तो सम्यक दर्शन निर्विकल्प स्वरूप है। क्या है, सम्यक ज्ञान निर्विकल्प स्वरूप है, क्योंकि सम्यक दृष्टि ने निर्विकल्प स्वरूप की दृष्टि की है।
तो पर्याय में निर्विकल्प दशा प्रकट हो गई है। विकल्प अच्छी लगती है क्या? है, बोलो भगवान। किसको अच्छी लगती है? विकल्प यानी दुख है। तो निर्विकल्प दशा चाहिए तो कैसे मिलेगी? कि अपना चेतन भगवान आत्मा निर्विकल्प स्वरूप है, इच्छा रहित है, वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसकी आप दृष्टि करो तो पर्याय में भी विकल्प गायब हो जाएंगे और निर्विकल्प दशा प्रकट हो जाएगी। ये विधि है। समझ में आ गई माधुरी? अब ये करना पड़ेगा। आप अपने आत्मा की उपेक्षा करते हो, हैं, और रागादिक परिणतियों की अपेक्षा करें बैठे हो क्या भगवान? तो ये सब संसार के प्रति जो क्या है, 36 का आंकड़ा लिए बैठा है। 36 समझते, 36 हिंदी के, हिंदी के 36 देखे है भैया? जो 36 लिखो, 3 लिखो हिंदी के और 6 लिखो तो ये 36 बन गया। क्या हो गए कि नहीं हो गए? अब क्या करना है? 6 को तो, वो 6 तो अपनी जगह रहने दो। अब जो दर्शन ज्ञान चारित्र 3 है ना, उनको उठा के इधर लगाओ, 6 के सामने लगाओ तो क्या हो गया? 63। 36 बनाते हो तो संसार की तरफ पीठ हो जाएगी क्या? अगर जो है उन 3 को उठा के दर्शन ज्ञान चारित्र जो है अपने द्रव के सन्मुख कर दोगे तो संसार के प्रति क्या हो जाएगी? पीठ हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगी? आगे बात समझ। कुछ करना नहीं है, थोड़ी वहीं की वहीं व्यवस्था बना के रखना है। क्या माता जी? देखो, दर्शन है कि नहीं तुम्हारे पास? श्रद्धा है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? इस शरीर को अपना जानते हो, मानते हो, श्रद्धा है कि नहीं है? विश्वास है? समझ में आया? ज्ञान है कि नहीं है? और चारित्र है कि नहीं तुम्हारे पास में? वो श्रद्धा ज्ञान की चारित्र की जो पर्याय है, वो उठा के जो 3 आगे बने थी 6 के, उसको उठा के या 6 के इधर सामने रखो। श्रद्धा, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। जब श्रद्धा बदली, वह ज्ञान ने भी अपनी अवस्था बदल ली। क्या किया? ज्ञान भी बदल गया। और चारित्र कह रहा, हम तो तुम्हारे पीछे ही पीछे है। क्या कहा है? ये काम किया है। तो सम्यक दृष्टि संसार की तरफ पीठ रखता है, क्योंकि उसका अब आंकड़ा 63 का हो चुका है। समझ में आए भैया? विकल्प आदि के प्रति उपेक्षा भाव रखता है, निर्विकल्प स्वभाव की अपेक्षा रखता है। ये है। अब इसका उल्टा समझ लेना। सम्यक मिथ्या दृष्टि क्या कर रहे हैं? विकल्पों को खूब हरा भरा बनाए रखे हुए क्या है? उनके प्रति अपेक्षा है। विकल्पों में रागादिक में मजा आ रहा है, बताओ माता जी। अभी रस आ रहा है उसे, राग में रस आ रहा है। समझ में आया भैया? तुम हरे भरे हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? वे तुम्हें सुखाने थे कि हरे भरे करने थे? बोलो भैया। अरे तुम्हें तो संसार मार्ग से हटाना था ना, तुम्हें तो मोक्ष मार्ग में गमन करना था भगवान। अब देखिए, जैसे मक्खी जैसा चौइंद्री प्राणी भी शक्कर में मिठास है तो वहां से खिसकती नहीं है, और फिटकरी के ऊपर कभी बैठती नहीं है। देखा तुमने? चींटियां भी देखी नहीं किधर जाती हैं? हैं? इधर रखी हो फिटकरी और इधर रखी हो शक्कर तो किधर जाएगी? क्या भैया? और जहाँ बैठ गई है, आप खूब हाथ से भगाओ और भग भी जाएगी तो, और फिर उठ के वहीं आ जाएगी। कहाँ जाएगी माता जी? है? आपने देखे बहुत बहुत से कीड़े ऐसे होते हैं, ऐसे खून पी लेते हैं, छूटे पकड़ के ऐसे बैठ गए और छोड़ेंगे नहीं, चाहे भले ही मर जाए। चौक वाला कीड़ा होता है नहीं है? क्या? चीटा। चीटा। समझ में आया? गांव में उधर बहुत होता है। समझ गया? काला काला वाला चीटा। वो चिपक जाता तो छोड़ता नहीं है, भले ही मैं टुकड़े टुकड़े हो जाए। समझ? क्योंकि उसको रस आ रहा है? तो चौ इंद्री, तुम तो संगी पंचेंद्री है। सम्यक दृष्टि जीव तो संगी पंचेंद्री है। जब 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री उनकी हालत ऐसी है कि उन्हें उसमें रस आने लगता है, वो छोड़ते नहीं है। और हम तुम तो संगी पंचेंद्री जीव हैं, समझदार है भगवान। है क्या?
और बोलो कैसे, देखो हमारे ज्ञानियों के ऊपर कैसे कैसे उपसर्ग आते हैं। आए थे कि नहीं आए थे? गज कुमार मुनराज के ऊपर देखिए, यशोधर मुनराज के ऊपर देखिए, हैं, हस्तिनापुर में इतने इतने उपसर्ग हुए मुनियों के ऊपर, आग लगा दी गई। लेकिन लेकिन अपने ध्रुव स्वभाव को कभी छोड़ते नहीं है। सम्यक दृष्टि, तो मुनराजों की तो वो हालत है ही, वो सम्यक दृष्टि का ज्ञान श्रद्धान भी इतना अटूट हो चुका है कि प्रचंड कर्म का उदय आने पर भी ज्ञानी अपने ज्ञानत्व भाव को नहीं छोड़ता भगवान। तो कहते हैं जैसे मक्खी जैसा चौइंद्री प्राणी भी शक्कर में मिठास है तो वहां से खिसकती नहीं, और फिटकरी के ऊपर कभी बैठती नहीं, वैसे ही आत्मा शक्कर के समान अतीन्द्रिय आनंद का रस कंद डेरा है। क्या है? पहले आत्म वस्तु बताई, क्या बताई? आत्मा कैसा है? गुरुदेव श्री शकरकंद का उदाहरण बहुत देते थे। आप उनके प्रवचन में सुनोगे शकरकंद है, आत्मा कैसा शकरकंद जैसा है। माता जी खाया आपने कि नहीं खाया है? हालांकि शकरकंद अभक्ष होता है, ध्यान रखना है। क्या है? शकरकंद है, अभक्ष होता है, पर वो उसका स्वभाव कैसा है? पूरा मिठास से भरा हुआ है। क्या है? वो उसके ऊपर जो लाल लाल छाछ होती है, पतली पतली सी, शकरकंद के ऊपर। समझ में आया? ऐसे ही आत्मा जो है शकरकंद जैसा है। कैसा है? अतीन्द्रिय आनंद सुख स्वरूप भंडार वाला है। और उसको वो जो लाल लाल छाल है ना, वो अंदर वो राग देश की छाल है। कौन सी है? नहीं आई समझ में? देखो पूरा शकरकंद कैसा है? मिठास से भरा हुआ है। ऐसी अपना चेतन भगवान आत्मा शकरकंद है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, सुख शांति की भंडार स्वरूप वस्तु है। समझ में आया? और ऊपर जो दिख रही है आपको, लाल दिख रही है, वो मोराग देश की छाल है। समझ में आया भैया? माधुरी, हरी बात समझ में? अब देखना, कहते हैं आत्मा शक्कर के समान अतीन्द्रिय आनंद का रसकंद डेरा है, वहां जिसकी दृष्टि पड़ी उस सम्यक दृष्टि की दृष्टि वहां से खिसकती ही नहीं है। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंत बोलते हैं, समय साथ जी में कहते हैं, मर पच कर भी तू अपने आत्मा को जान। क्या? 23वें नंबर का कलश है समय साथ जी का। है कथमपि तत्वा तत्व को तू हरि सत है, मर पच कर भी तू अपने आत्मा को जान, और तू आत्मा को जानेगा तो नियम से तेरी पर्याय में अत्यंत आनंद आए बिना रहेगा नहीं। समझ यार, ये काम करिए आप। हैं? है? हाँ दृष्टि, फिर पतंग कहीं भी उड़े, दूर आपके हाथ में है ना। एक बार अरे लौकिक में भी कहा होते, लपकी गाय ग्रोदे खाए दौड़ी दौड़ी महुआ तले आए। है? महुआ का जो है ना फल है ना, वो गाय अगर खा ले एक दफे, समझ में आया, तो फिर वो जो है चाहे भले उसका गाय का मालिक बांध दे उठा के, लेकिन मन में उसके कोई भरा हुआ है फल। एक बार जिसने अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ लिया, अतीन्द्रिय आनंद का आनंद ले लिया, अब वह कभी भी अब संसार रुकने वाला नहीं। देखा, वहां जिसकी दृष्टि पड़ी कहाँ पे? जो अपना भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का कंद है, वहां जिसकी दृष्टि पड़ी उस सम्यक दृष्टि की दृष्टि वहां से खिसकती ही नहीं है। क्या कह रहे हैं हम? जब दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री जीवों के बेचारे जान तक दे देते हैं, वहां से हटते नहीं है। और सम्य दृष्टि जीव तो संगी पंचेंद्री है। फिर क्या भगवान समझेगा नहीं यार, तो वो कैसे हट जाएगा वहां से? अब देखिए आप, कहा भी है, अब सुनिए आप, कहा भी है, चाके रस करी करी छूटे, एक बार रस चखने के बाद वहां से कैसे छूटेगा बताओ? देख लिए, अब अपन को कोई चीज में ऐसे आनंद आ जाता है, पांच इंद्री के विषयों में है तो नहीं है वहां पर। है? भोग में कैसे अज्ञानी जीव है, विषय वासना के भोग है, बढ़िया तरीके से उन्होंने भोगे ना, तो उन्हें भाई याद आते रहते हैं। क्या? आते आते कि नहीं है?
समझ में आया? उसे बार बार याद करेगा, हमने ये जो करो तो ये जो करो तो ये जो करो तो, उस आनंद को बार बार याद करता है। समझ गया? वो तो संसार में डूबने वाला है। समझ में आया? महापाप का बंद करती है। वहाँ कहाँ है सुख? सुख नाम की गुण ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है वहां पे। समझ में आया भैया? अब उसको बारंबार याद करेंगे, बारंबार 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 याद करता रहता है। और ज्ञानी जी को सच्चा सुख मिला उसे। बता, वो क्या करता है? वो तो जब अकेला हो गया ना, तो चौके छक्के लगाता है। क्या करता है? उसका महान पुण्य का उदय हो जाता है। अब उसे कोई छेड़ने वाला नहीं मिला है। घर में भी रहता है तो देखता है, जब कोई घर में नहीं है तो क्या करेगा? अपन घर में क्या करते हैं? कोई नहीं है तो अब चलो भैया पड़ोसी के यहाँ चलते हैं, चलो भैया यार दोस्तन के यहाँ जाके बैठते हैं, कछु नहीं तो टीवी चला लो, कछु नहीं तो मोबाइल चला लो। समझ आए माता जी? लेकिन ज्ञानी के लिए, उसके लिए तो सोने में सुहागा हो जाता है। अरे अब मुझे जो है आराम से कहीं को टोकने वाला नहीं है, तो अपने द्रव स्वभाव के सन्मुख के अतीन्द्रिय आनंद लूटता है। देखिए, कहते हैं अब उसे देवता भी आकर कहें, गर्मी ने अतीन्द्रिय आनंद का रस चखा है। समझ गए आप? अब उसे देवता भी आकर कहें कि इसमें रस नहीं, तो भी ज्ञानी कहते हैं मैंने तो अनुभव किया है। तुम चाहे कुछ भी कहो, क्यों? अज्ञानी से कहो कि देखो स्पर्श इंद्रिय के विषय में आनंद नहीं है, ऐसी बातें कर रहे हो तुम। रसना इंद्रिय के विषय में वो मानता है? वो क्या नहीं मानता? नहीं मानता ना? ऐसे ही अब वो उसको उसको में आनंद लग रहा है, किसमें? तो वो नहीं मानता है, वो तो झूठा है। समझ में आया? ऐसे ज्ञानी ने जो अपने अतीन्द्रिय आनंद का रस चखा है, उसको दुनिया के लोग आके कहें कि भैया आत्मा को आनंद मानंद नहीं है। माता जी कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे रहे, बातें सुनते सुनते? तुम्हें आत्मा मिलोगा? टाइम बर्बाद कर दिया। क्या कहा? अरे हाँ, ऐसे बाहर आपको मिलेंगे, कहने वाले मिलेंगे, माता जी आपको 40 साल हो गए, 35 साल हो गए आत्मा आत्मा की बातें सुनते, तुम्हें आत्मा मिलो? नहीं, हमें नहीं मिलो। तो इसो तुम कह रहे आत्मा मिलेगी नहीं तुम्हें? समझ में आया? तुम तो ऐसा करो, अर्तिका बन जाओ तो तुम्हें आत्मा मिल जाएगा। क्या कहा भगवान? ऐसे भड़काने वाले बहुत मिलेंगे। तुम्हें टाइम पास करो पंडित जी की क्लास में, तुम बढ़िया हमारे यहाँ आ जाते तो कम से कम तुम्हें जो है, ऐसे भड़काने वाले बहुत मिलेंगे। समझ में आ गई भगवान? वैज्ञानिक कहता है मैंने तो अपने आत्मा का अनुभव चखा है, दुनिया कुछ भी कहती हो कहती रहे। समझ में आया? देव गति से देव भी आ जाए। समझ में आ गया? आए थे कि नहीं आए थे देव गति से देव? बोलो कौन आए, किसके आए थे? सनत कुमार मुनिराज के लिए आए थे, जब वे मुनि अवस्था में थे। है, देखो सब सनत कुमार मुनिराज का क्या श्रद्धान है। ऐसी श्रद्धान की चर्चा चलती थी देवगति के दिन, 2 बार चली थी, ध्यान है कि नहीं? एक बार जो है, एक बार जब वे राज अवस्था में थे तब उनके शरीर की सुंदरता की बात चली थी, और दूसरी बार चर्चा चली थी जब 700 वर्ष का कोढ़ हो गया, 700 वर्ष तक कोढ़ हो गया था शरीर में, तब वो देवगति में। अरे श्रद्धान देखना है तो वो सनत कुमार मुनिराज का देखो। तो देवगति के देव द्वारा वहां आए और भेष दिया उन्होंने, वैद का वेश धारण किया और बोले महाराज जी इसका इलाज हमारे पास में है। कोढ़ का रोग था ना उनको, 700 वर्ष तक कोढ़ था ना। तो महाराज जी इसका इलाज हमारे पास दवाई है, दे दूंगा आपको। तो मालूम क्या कहते वे? अरे भाई साहब मुझे रोग तो है, समझ में आया, पर इस शरीर का रोग हमारा रोग नहीं है जिसे तुम रोग कहते हो। हमारा रोग तो जो है ये राग द्वेष है। समझ, जन्म मरण का रोग है, ये मेरा रोग है। तुम इसकी दवाई हो तो दे दो। महाराज जी क्या कहा? ऐसे श्रद्धान, तो देव गति के देव भी अगर ये कहने लग जाए कि भाई साहब आत्मा में आनंद नहीं है, अरे होगा तेरे तू जान, मेरे को तो अतीन्द्रिय आनंद आ रहा है। और तू भी जब चखेगा तो तू भी यही कहेगा कि आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद ही आनंद भरा हुआ है। समझ में आया भगवान? वो टस से मस नहीं होता है किसी की बात से। ज्ञानी को अपने अनुभव में शंका नहीं पड़ती, उसे अंतर नहीं पड़ता है। अज्ञानी लोगों की बात का कोई अंतर पड़ता नहीं है।
चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे। भावी के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।